वेलकम स्टूडेंट्स। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हम लोग के पास कौन सा लॉजिकल अरेंजमेंट। लॉजिकल अरेंजमेंट में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देना चाहता हूँ। लॉजिकल अरेंजमेंट किस चीज़ों का होगा? लॉजिकल अरेंजमेंट कुछ ऐसी चीज़ों का होगा जो आपने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व की होंगी। वो डिफरेंट चीज़ों के प्रोसेसेस हो सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों की स्टेजेस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइफ स्टेजेस हो सकती हैं, जैसे कि एक बार सबसे पहले बर्थ होती है, देन चाइल्ड वो छोटा बच्चा होता है हमारे पास, देन ही टर्न्स इनटू अडल्ट, वो बड़ा हो जाता है, देन ही टर्न्स इनटू अ मैच्योर पर्सन, और बड़ा हो जाएगा हम लोग के पास, देन ही बिकम्स ओल्ड एंड फाइनली ही डाई। इट्स अ लाइफ प्रोसेस। तो किसी चीज़ का प्रोसेस हो सकता है हमारे पास। अब जब हम लोग बात करेंगे हमारे पास, तो ये क्या हो सकता है? हमारे पास प्रोसेस हो सकता है लॉजिकल अरेंजमेंट, जिसको आपको लॉजिकली अरेंज करना होगा, या फिर किसी चीज़ को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें हमारे पास, तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि किसी छोटी चीज़ से हमें बड़े की तरफ जाना होगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में किसी छोटी से बड़े की तरफ आना होगा हमारे पास। तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारे पास सबसे पहले हम लोग हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है हम लोग के लिए। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको लॉजिकल सीक्वेंस में लगाइए। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या देखा है? गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लेटिनम एंड फिफ्थ डायमंड। अब आपके पास जो ये चीज़ें दे रखी हैं, आप जानते हैं ये सारे मेटल्स हैं डिफरेंट, और इनको आपको क्या करना है? इनको एक लॉजिकल अरेंजमेंट में लगाना है, विच मीन्स मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना है। तो हम लोग हमेशा काम करेंगे, ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम लोग छोटे से लगाना शुरू करें, जिससे कि हमें आसानी रहती है। अगर मैं इनमें से बात करूँ, गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लेटिनम, डायमंड, आपको इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी नजर आती है? मुझे नजर आ रही है सबसे कम वैल्यू किसकी होगी हमारे पास? सबसे कम वैल्यू होगी हम लोग के लिए किसकी? सैंड की सबसे कम वैल्यू होगी। तो मैं सैंड को क्या देता हूं हमारे पास? फर्स्ट। सेंट को हमने क्या दिया है? 1 दे दिया सेंट को हमारे पास। ओके, अब सेंट से ज्यादा किसकी वैल्यू होगी हमारे पास? अगर मैं सेंट से ज्यादा वैल्यू की बात करूं तो सेंट से ज्यादा किसकी वैल्यू होगी हमारे पास? वो क्या हो गया हम लोग के पास? आयरन। सेंट से ज्यादा हम लोग के पास किसकी वैल्यू हो गई? आयरन की वैल्यू हो गई सेंट से ज्यादा। नेक्स्ट हम लोग के पास गोल्ड, प्लैटिनम एंड डायमंड। उसके बाद थर्ड रैंक में किसको दूंगा? थर्ड रैंक में दे दूंगा हमारे पास किसको? गोल्ड को। थर्ड रैंक हम लोग के पास गोल्ड की हो गई। अब हम लोग आते हैं हमारे पास फोर्थ, दो चीजें बची हैं, प्लैटिनम और डायमंड। प्लैटिनम की कैसी वैल्यू होती है? प्लैटिनम की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है और डायमंड की उससे कम वैल्यू होती है। तो मैं डायमंड को कैसे देता हूँ? 4 दे देता हूँ। और प्लैटिनम को कैसे देता हूँ? प्लैटिनम को देता हूँ 5th। तो अगर आप देखें, मैंने छोटे से बड़ा सबसे कम वैल्यू वाला सेंड, उसके बाद मैंने सेकंड पर आयरन, देन गोल्ड, देन डायमंड, प्लैटिनम। अब मेरा आंसर किससे शुरू होगा? लेकिन यहाँ पर 3 से। तो मैं देखूँ मेरे पास मेरा अरेंजमेंट क्या रहा है? 3, उसके बाद मेरा आया क्या? 2, उसके बाद 1, उसके बाद 5 और 4। अब यहाँ पर आप ऑप्शंस में चेक कीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी, किस कोई सी में हम लोग के पास आंसर हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है? 3 से शुरू हो रहा है क्या? यस, ऑप्शन बी में 3 से शुरू हो रहा है। और इफ इन केस कोई दूसरा ऑप्शन भी अगर 3 से शुरू हो रहा है, तो आप अपना अरेंजमेंट देखिए। सबसे कम वैल्यू 3 वाले की थी, उससे ज्यादा किसकी थी? 2 वाले की, उससे ज्यादा किसकी थी? 1 की। तो 3, 2, 1। उसके बाद आपका फोर्थ रैंक पे आपने किसको दिया? 5 वाले को। तो 3, 2, 1, 5, 4 कौन सा ऑप्शन में फिक्स हो रहा है आपका? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, राइट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारे पास यूपी, यूनिवर्स, एएमयू, वर्ल्ड, इंडिया। ओके, अगेन फिर दोबारा छोटे से शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा मेरे लिए क्या हो जाएगा? सबसे छोटा मेरे लिए क्या हो गया? एएमयू। ओके, तो एएमयू को 1 दे देते हैं। एएमयू किस में आता है हम लोग के पास? जो एएमयू है वो किस में आएगा? अगर मैं देखूं यहाँ पर मेरे पास एएमयू अलीगढ़ में आएगा। जो अलीगढ़ कहाँ है हमारे पास? यूपी में है हमारे पास। ओके, देन उसके बाद यूपी कहाँ आता है? यूपी की अगर हम लोग बात करें, यूपी किस में आएगा हमारे पास? यूपी आ गया इंडिया में हम लोग के पास। इंडिया किस में आता है? इंडिया आगे किस में? वर्ल्ड में। और वर्ल्ड किसके अंदर आता है हम लोग के पास? यूनिवर्स के अंदर। तो अगर मैं हमारे पास जो सबसे पहले मैंने किसको आंसर दिया है? 3। तो मेरा क्या ऑर्डर बनना है हमारे पास? 3, उसके बाद मेरा क्या था? 1, उसके बाद क्या है? 5, 4, 2। तो 3 से देखें हमारे पास 3 में क्या कोई ऑप्शन है? ये है 3 से ऑप्शन ए भी है और साथ ही साथ ऑप्शन डी भी है। अगर आप देखें हमारे पास ये भी है। ओके, तो अब अगर हम लोग देखें, सबसे पहले मैंने लेकिन किसको दिया था? 3, उसके बाद क्या आ रहा था मेरा? उसके बाद 1। ओके, दोनों में 3, 1 कॉमन है हम लोग के पास। अगर मैं देखूं और भी है ऑप्शन, 3 ऑप्शन में 3 है और 3, 1 तीन ऑप्शन में कॉमन है। अब उसके बाद देखें 3 के बाद 1 हो गया। अब उसके बाद मैंने किसको दिया है? लेकिन 5, 3, 1, 5। अब देखें 3, 1, 5 किस में है? ए वाले में 3, 1, 4 है, सी वाले में 3, 1, 5 है और डी वाले में 3, 1, 2 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है मेरा? 3, 1, 5। ओके,
तो यही मेरा ऑप्शन सही है, जो इसका करेक्ट अरेंजमेंट में छोटे से हमने बड़े में लगा दिया। ओके, नेक्स्ट वाले में देखते हैं अब हम लोग वीकली, डेली, मंथली, फोर्टनाइटली, ईयरली। सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। किसी चीज़ का ये पब्लिकेशन प्रोसेस है। अगर पब्लिकेशन प्रोसेस की बात करें, कोई चीज़ हमारे पास कैसी है, डेली प्रिंट होती है, मैंने उसको क्या दे दिया 1। अब उसके बाद करें, उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरे पास कैसी प्रिंट होगी, वो वीकली, हफ्ते में एक बार प्रिंट होगी। देन उसके बाद 3 ऑप्शन है, मंथली, फोर्टनाइटली, ईयरली। फोर्टनाइटली कहते हैं किसको, फोर्टनाइटली कहते हैं 14 डेज में, विच मीन्स हमारे पास 15 डे का पब्लिकेशन होता है हम लोग के लिए, तो इसलिए मैंने इसको क्या दे दिया 3 दे दिया। उसके बाद मंथली, महीने में कोई एक बार आएगा हमारे पास, और कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ईयरली पब्लिकेशन होता है। ओके, तो विच मीन्स अगर हम लोग अरेंजमेंट देखें, सबसे छोटा कौन सा था, 2 वाला, 2 1। ओके, उसके बाद थर्ड पर क्या गया 4, 2 1 4। 2 1 4 आपको किसी ऑप्शन में मिल रहा है, यस, ऑप्शन बी में देखिए आप, 2 1 4 3 एंड 5। 5 सबसे लास्ट में, ईयरली वाला हमने भी सबसे लास्ट में दिया। अगर आप 5 देंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेंडिंग, एनकोडिंग, रिसीविंग एंड डिकोडिंग। इट्स अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है हम लोग के पास वो दे रखा है कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो हम लोग के पास सेंडर होता है वो किसी चीज़ को क्या करता है, एनकोड करता है। तो एनकोड करता है हमारे पास किसी चीज़ को, विच मीन्स सबसे पहले हम लोग इसको 1 दे देते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। देन वो उसको क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है। तो मैंने इसको क्या दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया हमारे पास। देन उसके बाद अगर देखें, जब उसने सेंड कर दिया तो दूसरे एंड पे जो हम लोग के पास रिसीवर होगा वो क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा हमारे लिए। तो इसको 3 दे दिया। रिसीव करने के बाद वो उस मैसेज को करेगा, डिकोड करेगा, विच मीन समझने की कोशिश करेगा। तो ये हम लोग के पास अरेंजमेंट हो गया। अब देखिए, सबसे पहला आपने नंबर किसको दिया, 2 को, उसके बाद किसको दिया 1 को, 2 1 एंड 3 एंड 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट वन, 2 1 3 4। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट पर, स्टडी, जॉब, एग्जाम, अर्न एंड अप्लाई। ओके, तो अगर हम लोग देखें हमारे पास यहाँ पर बात करें हम लोग अपने लिए, तो हम लोग के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले देखें हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं, तो स्टडी को ही 1 दे देता हूँ मैं। उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, अपना एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी जॉब के लिए अपना क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। हमारे पास अप्लाई करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जॉब मिल जाएगी हमें जब हम लोग को फाइनली, तो हम लोग जॉब करना स्टार्ट कर देंगे। और जॉब जब हम लोग कर लेंगे तो कुछ टाइम बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी इनकम आ जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब ये आपकी लाइफ का प्रोसेस है। अगेन, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, और सारे ऑप्शन भी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 के बाद क्या है मेरे पास, 1 के बाद मेरे पास है 3। ओके, देन उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या रहा है, 5, 1 3 5। ओके, एंड लास्ट में हमारे पास 2 4, 1 3 5 2 4, 1 3 5 1 3 5 4 2 है। लेकिन आप देखिए आपने फिफ्थ किसको दिया, 4 को दिया, तो हमारे पास कौन सा होगा, 1 3 5 2 4। दिस इज द राइट ऑप्शन। तो ये हो गया हम लोग के पास लॉजिकल अरेंजमेंट। अब हम लोग आगे मूव करते हैं हमारे पास इसके ही सेकेंड टाइप पर, जो हम लोग के पास होता है कौन सा, डिक्शनरी। तो ये होगा अब हम लोग के लिए कौन सा, डिक्शनरी अरेंजमेंट। डिक्शनरी अरेंजमेंट स्टार्ट करने से पहले भी मैं आपको 2 चीज़ें माइंड में करा देना चाहता हूँ। डिक्शनरी अरेंजमेंट का मतलब है विच मीन्स आपको अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट्स आपको अरेंज करना होगा, ABCD। डिक्शनरी अरेंजमेंट में क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट्स करना है, विच मीन्स हमारे पास सबसे पहले कौन सा आता है, A, और सबसे लास्ट में कौन सा आता है, Z। इस ऑर्डर में आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जब आप लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो आपको वर्ड्स दे रखे होंगे, सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, जितने भी आपके कॉमन वर्ड्स हों, विच मीन्स जितने भी सेम वर्ड्स हों, उनको आप लोग छोड़ दीजिएगा, और उससे आगे से हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे से हम लोग कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे हमारे पास। ओके, और उसके बाद अगेन फिर से क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग उनको क्या करेंगे, आप नंबर्स दे दीजिएगा। जितनी जल्दी आप लोग उसको नंबर्स देंगे हमारे पास सेम देने के बाद, उतनी ही जल्दी आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब मैं आता हूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पर, जहाँ पर हम लोग के पास 4 वर्ड्स दे रखे हैं। हम लोग के पास क्या क्या हैं वो वर्ड्स। ओके, अगर हम लोग अपने वर्ड्स की बात करें हमारे पास, तो वो वर्ड्स हैं इम्पॉर्टेंट, इम्पार्ट, इम्प्रोवाइज एंड इम्प्रूव। तो कॉमन सबसे पहले देखिए सब में कॉमन कितना है। अगर फर्स्ट वाले में बात करूं, IMP, इम्पॉर्टेंट, इम्पार्ट, IMP, इम्प्रोवाइज एज वेल एज इम्प्रूव, सब में कितना कॉमन आ गया, IMP सब में कॉमन है।
अब आप उसके बाद इनको क्या कीजिए, अब आप उसके बाद इनको नंबर दे दिए। ओ कितने पर आता है, ओ इंग्लिश में आता है कितने पर, 15 पर। ओके, इम्पार्ट के बाद ए कितने पर आता है, 1 पर। इम्प्रोवाइज के बाद आर कितने पर आता है, 18 पर। आर कितने पर आता है, 18 पर। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लैश है 18 और 18, तो अब आप जल्दी से उसके नेक्स्ट वाले को भी नंबर दे दिए। ओ 15 पर एज वेल एज हमारे पास इम्प्रूव तक दोनों में कॉमन है, तो कॉमन दोनों में छोड़ दीजिए इम्प्रूव। और इसमें क्या आ रहा है लास्ट वर्ड, इसमें आ रहा है हम लोग के पास ई। ई कितने पर है हम लोग के पास, ई आएगा हम लोग के पास 5 पर। जबकि इसमें क्या आ रहा है आई, आई कितने पर आएगा, 9 पर। तो 5 वाला पहले आएगा और 9 वाला बाद में आएगा। अब सबसे पहले लेकिन कौन सा आएगा हमारे पास, सबसे पहले आएगा इम्पार्ट, क्योंकि इसमें 1 था। इसमें हमारे पास कितना है, 15, तो ये आएगा हमारे पास। तो मेरा क्या अरेंजमेंट हो गया, 2 1। ओके, देन उसके बाद पहले कौन सा आएगा, 4, और बाद में कौन सा आएगा सबसे लास्ट में, 3। 2 1 4 3 हमारे पास। 2 1 4 3 कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे, ऑप्शन डी में 2 1 4 3 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक्वस, एक्वेरियम, एक्विलाइन, एक्वेटिक। अगेन जितना कॉमन जल्दी से आइडेंटिफाई करिए। ए क्यू यू, ई को नंबर दे दीजिए हमारे पास 5। ए क्यू यू, ए को नंबर दे दीजिए हमारे पास 1। ए क्यू यू, आई को नंबर दे दीजिए हमारे पास 9। ओके, देन ए क्यू यू, ए को नंबर दे दीजिए 1। अब देखिए आप 1 दो जगह है, 2 और 4 का क्लैश है। उसके नेक्स्ट वाले देखिए, आर कितने पर होना चाहिए, आर होना चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट में कितने पर, 18 पर। और जबकि टी कितने पर होता है हम लोग के पास, टी होता है 20 पर। तो पहले कौन सा आना चाहिए, 2 वाला आना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग के पास क्या, 2 4 देन 5 वाला आएगा हम लोग के पास, 2 4 1 3। ओके, 2 4 1 3 किसी ऑप्शन में है मेरे पास, यस, ऑप्शन सी मेरे पास मैच कर रहा है। तो ये हम लोग के पास हमारा आंसर हो गया 2 4 1 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एपिसोड, एपिस्टल, एपिस्कोप एंड एपिग्राफ। अब सबसे पहले जितने कॉमन है फिर दोबारा से देखिए। एपी तक सब में कॉमन है। एस कितने पर आएगा, 19 पर। एपी एस कितने पर है, 19 पर। ओके, एपी एस कितने पर है, 19 पर। एपी जी कितने पर है, जी हम लोग के पास आ जाता है 7 पर। जी आ गया मेरे पास कितने पर, 7 पर। तो अगर आप देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, 4 वाला। ऑप्शंस में देखिए 4 दो में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में। अब उसके बाद आपको 19 सब में मिला। जब आपको 19 मिला तो 19 के आगे वाला नंबर दे दीजिए। 19 के बाद ओ कितने पर आ गया, ओ मेरे पास आता है कितने पर, 15 पर। टी मेरे के पास कितने पर आता है, 20 पर। एंड सी मेरे पास कितने पर आता है, 3 पर। ओके, तो ये भी नंबर दे दिया। तो मेरे पास कौन सा हो गया, 4। अब उसके बाद क्या, 3, उसके बाद 1 2। तो अब मेरे पास ये कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, 4 3 1 2। 4 3 1 2 अगर मैं देखूं मेरे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4 3 1 2। क्योंकि हम लोग के पास सबसे लास्ट में 2 आ रहा है हम लोग के पास, तो यही मेरे लिए आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने। बाउंड, बोनस, बंच, बोर्ड। ओके, जितने कॉमन है पहले वो देख ले हमारे पास। अब यहाँ पर देखें, अगर आप बी ओ, ओके, बी ओ देन बी ओ, बी यू और बी ओ, तो कुछ में बी ओ है और बाकी में बी यू है। तो बी ओ वाले पर आते हैं पहले हम लोग, क्योंकि ओ पहले आता है और यू बाद में आता है। तो बी ओ कॉमन है और यू को आप नंबर दे दीजिए 21। बी ओ कॉमन है, एन को नंबर दे दीजिए 14। बी ओ कॉमन है, ए को नंबर दे दीजिए 1। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 4। अब उसके बाद कौन सा आएगा, 2। अब उसके बाद कौन सा आएगा हम लोग के पास, 1। 4 2 1 और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, 3 वाला आएगा सबसे लास्ट में हमारे पास। तो क्या हो गया मेरे पास, 4 2 1 3। तो देखिए हमारे पास 4 2 1 3 कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि 3 सबसे लास्ट है, मैंने लास्ट के लिए छोड़ा है। हमारे पास 4 2 1 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ये हो जाता है हम लोग के पास कौन सा अरेंजमेंट, ये हो गया हम लोग के लिए डिक्शनरी अरेंजमेंट, जहां पर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेम जितने हैं उनको नहीं चेक करेंगे, उसके आगे से नंबर्स देना शुरू करेंगे, उसके आगे नंबर दे देंगे, तब भी एक बार चेक करेंगे। अगर फिर से कॉमन आ गया तो आगे वालों को फिर से नंबर देंगे। तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे हमारे पास और आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, अब मूव करते हैं हम लोग इसमें और नेक्स्ट टाइप देखने के लिए। ओके, जो इसका नेक्स्ट टाइप है वो है हम लोग के पास कौन सा, वो है वर्ड फॉर्मेशन। अगर हम लोग वर्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ही मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ जो चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है हमारे पास। अगर मैं सबसे पहला पॉइंट बताऊं हमारे पास वर्ड फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले क्या करना है। अगेन यहाँ पर भी जैसे हम लोग पीछे देख रहे थे कि सबसे पहले आप लोग ये देखिए हमारे पास कॉमन लेटर्स कौन से हैं। कॉमन लेटर्स में भी आप लोग ज़्यादातर फोकस करिएगा उन वर्ड्स पर जो रिपीट हो रहे हैं,
जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उनको आप लोग फोकस में रखेंगे, जिससे कि आपको आसानी रहेगी हमारे पास। ओके, और दूसरा ये कि उन वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा कि जिनकी साउंड कैसी हो, जिनकी साउंड डिफरेंट हो, विच मीन्स वो कैसे वर्ड हो, वो न्यू वर्ड्स हो हमारे पास। तो दो चीज़ें वर्ड फॉर्मेशन में मुझे याद रखनी है, कॉमन विच मीन्स जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं हमारे पास, और न्यू साउंड वाले। अब नाउ आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द गिवन वर्ड विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कौन सा, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग से इनमें से कौन सा वर्ड बन सकता है। तो ओके, करस्पॉन्डिंग से मुझे एक वर्ड चूज करना है जो कि करस्पॉन्डिंग से बन जाए, उसमें जितने भी लेटर्स हैं। फर्स्ट दे रखा है मुझे ऑप्शन डिसर्न, ऑप्शन बी रेस्पॉन्स, ऑप्शन सी रेपेंट, ऑप्शन डी करेक्ट। तो अब मुझे सबसे पहले चेक करना है हमारे पास क्या इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं वो सारे मैच कर रहे हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर देखूँ हमारे पास, तो सबसे पहले हमारे पास डबल आर यूज हो रहा है हम लोग के लिए। ओके, देन अगर बात करें डबल ओ यूज हो रहा है, डबल एन यूज हो रहा है। तो इस तरीके से मैं एक बार फोकस करूंगा हमारे पास। तो अगर मैं सबसे पहले चेक करूँ हमारे पास कौन सा वर्ड दे रखा है मुझे, फर्स्ट वर्ड है मेरे पास डिसर्न। तो डिसर्न में जितने भी वर्ड्स हैं सब एक एक बार आ रहे हैं और ऑलमोस्ट सारे वर्ड प्रेजेंट है। अब आते हैं सेकंड पर, रेस्पॉन्स। करस्पॉन्डिंग एंड रेस्पॉन्स हमारे पास क्या, अब आप देखिए हमारे पास क्या एस 2 बार आया है, यहाँ पर एस कितनी टाइम्स आ रहा है हम लोग के पास, यहाँ पे एस 2 टाइम्स आ रहा है। लेकिन आप करस्पॉन्डिंग में चेक कीजिए हमारे पास क्या 2 टाइम्स आ रहा है। रेपेंट, टी की साउंड आ गई हमारे पास, जबकि करस्पॉन्डिंग में नहीं था टी। तो ये हमने आइडेंटिफाई करा। करेक्ट, करेक्ट में सी कितनी बार यूज हो रहा है, सी 2 बार यूज हो रहा है। तो ये तीनों हम लोग के पास ऐसे हैं जिसमें कि कुछ नया वर्ड आ रहा था, या जो रिपीट कर रहे थे लेटर्स वो वहां पर इतनी बार नहीं थे। तो अब कौन सा वर्ड हम लोग के पास यूज हो रहा है, डिसर्न करस्पॉन्डिंग से फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट कौन सा है हम लोग के पास, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे पास, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कम्युनिकेट, रिमाइंडर, मेडिको मीडिएट्स। तो अगर आप देखिए रिकमेंडेशन एंड कम्युनिकेट, अगर आप देखें रिकमेंडेशन में फिर दोबारा से आप चेक करिए कितनी बार सी आया है और कम्युनिकेट में कितनी बार सी आ रहा है। तो एक बार आप लोग चेक करिए, कम्युनिकेट में सी कितनी बार है, 2 बार है, रिकमेंडेशन में एक ही बार है हमारे पास। तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज रिमाइंडर। रिकमेंडेशन में देखिए और रिमाइंडर में चेक करिए आर कितनी बार है हमारे पास, विच मीन्स ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट मेडिको, सब एक एक बार है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अभी आते हैं लौट कर मीडिएट्स। रिकमेंडेशन एंड मीडिएट्स, कौन सा न्यू वर्ड मिल गया मुझे न्यू वर्ड मिल गया कौन सा, एस, जो कि हम लोग के पास रिकमेंडेशन में नहीं है। तो कौन सा हम लोग के पास वर्ड फ्रेम हो सकता है, दैट इज मेडिको। अब इसी का हम लोग के पास वाइस वर्सा क्वेश्चन है। ओके, विच वन वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब कौन सा फ्रेम नहीं हो सकता, तो नहीं होने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कीजिएगा, सेकंड वाला कि कौन सा हमारे पास जिसमें डिफरेंट वर्ड प्रेजेंट है उस पर फोकस कीजिए, आपको मिल जाएगा वो। फर्स्ट अगर देखें कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या है, एक्शन, यूनियन, नेशन, यूनिसन। अब आप एक बार चेक करिए, जब आप चेक ही कर रहे होंगे तो आपको मिल जाएगा कम्युनिकेशन एंड यूनिसन। यूनिसन की अगर हम लोग बात करें हमारे पास कम्युनिकेशन में कहीं पर भी हम लोग के पास क्या नहीं आ रहा था, कम्युनिकेशन में एस नहीं आया है और यूनिसन में एस आ रहा है, विच मीन्स यही एक वर्ड है जो फ्रेम नहीं हो। ओके, तो ये हो गया हम लोग के पास हमारा डिक्शनरी अरेंजमेंट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पर हमारे पास, जो हम लोग के पास है इसका मीनिंगफुल अरेंजमेंट। मीनिंगफुल अरेंजमेंट में हम लोग को चेक करना पड़ेगा कितने मीनिंगफुल वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग मीनिंगफुल वर्ड्स में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जिन वर्ड्स का मीनिंग होता है हमारे पास बस वही चेक करना है हमारे पास। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड मेल यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। अब आप मेल से कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ओके, जिसका कि मीनिंग होना चाहिए हमारे पास, जबकि आपको बाकी सारे लेटर्स का जितने भी हैं हमारे पास मेल में उनका एक ही टाइम यूज़ करना है। तो मेल तो ऑलरेडी एक वर्ड है, अब उसे काउंट नहीं करेंगे। अब इसके अलावा देखिए हमारे पास कौन सा वर्ड हो सकता है। अगर मैं देखूं हमारे पास एक वर्ड मैं फ्रेम कर सकता हूं, जो कौन सा हो गया, लेम। ओके, तो लेम एक वर्ड हो गया हम लोग के पास। अब उसके अलावा चेक करते हैं और कोई हो सकता है हम लोग के पास क्या ये वर्ड। यस, एक वर्ड ऑफ फ्रेम हो सकता है। मैंने जो वर्ड्स देखे हमारे पास जो मेरे समझ में आया, एक और वर्ड कौन सा है मेरे पास, एक और वर्ड है मेरे पास कौन सा, मील। तो ये 2 वर्ड फ्रेम हो गए। अब उसके बाद मैं देखूं हमारे पास ए से कोई वर्ड फ्रेम नहीं हो रहा हम लोग के पास, आगे ई से भी कोई वर्ड फ्रेम नहीं हो रहा हमारे पास। तो कितने वर्ड फ्रेम हो सकते हैं जिनका कि मीनिंग है हमारे पास फ्रॉम द वर्ड मेल। मेल से मेरे पास मैंने 2 वर्ड फ्रेम कर लिए हमारे पास। तो मेरा आंसर क्या होगा, कितने वर्ड्स फ्रेम कर लिए मैंने, 2 वर्ड्स फ्रेम कर लिए हमारे पास। ओके, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इसमें कोई भी कंडीशन नहीं थी। अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे जब हम लोग मूव करेंगे तो देखते हैं हमारे पास कुछ कंडीशंस वो लोग बढ़ा सकते हैं। हाउ मेनी मीनिंगफुल 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर यूजिंग
ईच लेटर ओनली वंस। ओके, कौन से लेटर्स को यूज करना है? WNO, और 3 लेटर का ही बनाना है, विच मीन्स 2 लेटर का 1 लेटर का नहीं बनाना हमारे पास। ओके, तो हमारे पास सिर्फ 3 लेटर का ही। WNO, अगर हम लोग बात करें WNO, वैसे नो भी बन जाता, लेकिन हम नो नहीं ले सकते क्योंकि हमें 3 लेटर्स का बनाना है। उन लोगों ने फोकस किया है 3 लेटर्स पर। तो अगर मैं देखूँ हमारे पास, मैं कौन कौन सा बना सकता हूँ? ओके, नाउ एक मैं बना सकता हूँ हमारे पास नाउ, एक बना सकता हूँ मैं वन, ओके, और एक बना सकता हूँ मैं क्या? ओन। तो मैंने 3 वर्ड्स फ्रेम करे, नाउ, वन, ओन, किससे? WNO से। और तीनों कितने लेटर्स के हैं? 3 लेटर्स के। कोई भी हमारे पास 2 लेटर्स का नहीं है हमारे पास। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हम लोग कितने लेटर्स के बना सकते हैं? 3 लेटर्स के हम लोग 3 वर्ड्स फ्रेम कर सकते हैं इस केस में। लास्ट क्वेश्चन पे, जिसमें एक कंडीशन और बढ़ जाएगी आगे। लास्ट पर मूव करते हैं आगे, जिसमें हमारे पास एक कंडीशन और बढ़ जाएगी। हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्ड ALEP बिगिनिंग विद P। यहाँ पे अब हम लोग के पास एक कंडीशन लगा दी कि कितने होना चाहिए? 4 लेटर्स का ही होना चाहिए, जैसे पहले कंडीशन थी। लेकिन एक और लगाई, इस बार किससे स्टार्ट होना चाहिए? इस बार P से ही स्टार्ट होना चाहिए। अब 4 लेटर का वर्ड बनाना है मुझे, और वो भी किससे स्टार्ट करे? P से स्टार्ट करे। तो अगर मैं देखूँ हमारे पास एक हो सकता है मेरे लिए क्या? एक हो सकता है PALE, पेल, क्योंकि P से स्टार्ट करना है, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट उसके अलावा अगर मैं देखूँ हमारे पास हो सकता है मेरे लिए क्या? पील, PEAL, पील। पील का मतलब है हमारे पास किसी चीज़ को लाउडली बजाना, रिंग करना हमारे पास। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पास, तो एक और मुझे समझ में आता है जो लीगल हम लोग यूज़ करते हैं, क्या? प्ली, किसी चीज़ पर प्ली फाइल करना हमारे पास। 3 वर्ड्स फ्रेम हो गए, पेल, पील, फ्ली। और हम लोग अगर बात करें हमारे पास, तो तीनों ही किससे बिगिन कर रहे हैं हमारे पास? तीनों ही हम लोग के पास P से बिगिन कर रहे हैं, जिनकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई है। तो अगर हम लोग देखें, ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं जो 3 लेटर, और ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं जो 4 लेटर के हों और जिसका बिगिनिंग किससे हो? P से हो। तो वो हम लोग के पास कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया? तरीके से हम लोगों ने स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देख लिए हमारे पास, जिसमें कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा था हम लोग के पास लॉजिकल अरेंजमेंट, फिर हम लोगों ने देखा डिक्शनरी अरेंजमेंट, फिर उसमें हम लोगों ने देखा वर्ड फॉर्मेशन, और लास्ट में देखा हम लोगों ने क्या? मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन। तो इसी के साथ साथ हम लोग के पास अरेंजमेंट और वर्ड फॉर्मेशन हम लोग का कंप्लीट। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।